सन 1965 की गर्म सपहर ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टोंगा नामी गांव में 6 नौजवान लड़के जिनकी उम्रें 13 से 19 साल के दरमियान थी, अपने बोर्डिंग स्कूल से भागने का मंसूबा बना रहे थे, क्योंकि स्कूल में गैर जरूरी सख्ती उनकी आज़ादाना फितरत को रास न थी। वो अपनी चमकती आंखों से समंदर के किनारे खड़े न्यूजीलैंड जाने का प्लान कर रहे थे। इनमें सबसे बड़ा लड़का मास्टरमाइंड था, जिसने बाकियों को इस एडवेंचर पर राजी किया। ये 6 लड़के समंदर के सफर पर निकल पड़े, ये जाने बिना कि समंदर कितना गहरा है और ये समंदर उनके लिए कितना जानलेवा साबित होने वाला है। लड़कों ने एक सख्त गैर मछीरे की कश्ती चुराई। शाम के वक्त उस कश्ती पर बैठकर टोंगा से निकल गए। जोश आवर और बेखौफी उनके चेहरों से नजर आ रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड पहुंचने के ख्वाब को सच करने के लिए निकले थे। लेकिन क्या ये इतना आसान था जितना वो सोच रहे थे, या फिर मर्जी समंदर की ही चली? आइए जानते हैं आज की हैरत अंगेज कहानी कि कैसे समंदर ने उन्हें 450 दिनों के लिए कैद कर लिया, और जब उनके घर वाले उन्हें मुर्दा समझ बैठे तब एक दिन मौजूदाती तौर पर वो मिल गए। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती चल रही थी। वो सब इत्मीनान से इस पर सवार थे। लड़कों ने निकलते वक्त एक बोरी केले और एक गैस सिलेंडर अपने साथ रखा। उनका ख्याल था कि वो समंदर से मछलियां पकड़कर पकाकर खाएंगे। समंदर से अनजान नौजवानों को जोश में कोई नक्शा लाना भी याद नहीं रहा। जैसे ही रात गहरी होना शुरू हुई, समंदर की भयानक हकीकत उन पर आश्कार होने लगी। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने उनकी चोरी की हुई कश्ती को हिला कर रख दिया। मूसलाधार बारिश और तेज तूफान ने उनकी कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। आसमानी बिजली चमक रही थी। लहरें गुस्से से गुराते हुए उनकी कश्ती को तहस नहस कर रही थी। बपरी लहरें उनकी कश्ती को उड़ाते हुए ले जा रही थी। बच्चे खौफ से थरथराते अपनी आंखें बंद किए हुए एक दूसरे से चिमटे हुए थे कि फिर अचानक आसपास सुकून महसूस हुआ। वो जहां पहुंचे थे वो समंदर के बीचों बीच मौजूद आटा नामी एक गैर आबाद जजीरा था। कश्ती चोरी करने का मंसूबा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि अब वो उस अजनबी सरजमीन पर फंस गए थे। खौफ से लरसते हुए उन्होंने अंदरून जजीरे की तरफ कदम बढ़ाया, ये जानने की कोशिश में कि उनका मुस्तकबिल क्या बनने वाला है। लेकिन क्या जजीरे पर कोई खतरनाक जानवर उनकी दाग लगाए बैठा था, या फिर कोई खुफिया राज? बहरहाल उस वक्त उनके लिए यही बहुत था कि उन्हें डरावने समंदर से निजात मिल चुकी थी और वो जिंदा थे। अब उन्हें जजीरे पर जिंदगी गुजारनी थी। दिन गुजरते गए, लड़कों ने जजीरे पर जिंदगी गुजारने का तरीका सीख लिया। पहले पहल तो वो समुद्री परिंदों का शिकार करके उन्हें कच्चा खाते रहे, क्योंकि उनके पास आग जलाने के लिए कोई खास सामान ना था। साथ रखा गया सामान समंदर की नजर हो गया था। एक दिन मौजूदाती तौर पर पत्थर रगड़ने से आग जल उठी, जिसका लड़कों ने बाकायदा तौर पर जश्न भी मनाया। अब वो कम से कम पका हुआ गोश्त खा सकते हैं। लड़कों के दरमियान झगड़े होने लगे। लड़के जजीरे पर रहते हुए वापस जाने की प्लानिंग भी साथ साथ कर रहे थे। एक दफा उन्होंने लकड़ी का तख्ता बनाकर इस पर सवार होकर वापस जाना भी चाहा, लेकिन बीच समंदर ही वो तख्ता टूट गया। फिर उनकी आखिरी उम्मीद यही थी कि यहाँ से कोई बहरी जहाज या कश्ती गुजरे जो उनको रेस्क्यू कर सके, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो अपने गाँव से किस कदर दूर है। वक्त गुजरने के साथ साथ लड़कों को ये यकीन होने लगा कि उनको बाकी मानदा जिंदगी इस जजीरे पर ही गुजारनी होगी। सारे लड़के सुबह सुबह खाने की तलाश में इधर उधर बिखर जाते। इसी दौरान उन्हें एक हादसा भी पेश आया, जिसमें स्टेफन नामी लड़के की फिसलने से टांग टूट गई। उसके साथियों ने उसे रेस्क्यू किया, दरख्त से कुछ सीधी लकड़ियां लेकर टांग को फिक्स किया और उसकी भरपूर खिदमत भी की। हर रोज लड़के किसी न किसी चीज को तलाश करने की उम्मीद में जजीरे को छान मारते थे। आखिरकार उन्हें एक पहाड़ की चोटी पर गांव के खंडरात, जंगली योका और दूसरी सब्जियां और मुर्गियों की एक नस्ल मिली। लड़कों ने वो मुर्गियां पकड़ना शुरू कर दी। तकरीबन 200 मुर्गियां जमा कर ली। वक्त गुजरता गया और तकरीबन 15 महीनों के बाद एक रोशन सुबह लड़कों को दूर एक कश्ती नुमा चीज नजर आई, जिसने उनको पुरजोश कर दिया। दरअसल जहाज पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी आर्थर वार्नर का सबसे छोटा बेटा पीटर था, जो शिकार का शौकीन था। वो अपनी टीम के साथ जहाज पर मछलियां पकड़ने निकला था, लेकिन जहाज को देखते ही 6 लड़कों ने जल्दी से समंदर में छलांगे लगाई और इस तरफ तैरना शुरू कर दिया। उन्होंने जहाज के करीब पहुंचकर उनसे मकामी जुबान में बात की और कहा कि वो 15 महीनों से खो गए हैं। तब पीटर ने रेडियो के जरिए टोंगा में पैगाम भेजा और इस बारे में दरियाफ्त किया। 20 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर की जोश भरी आवाज मसूल हुई और उसने इस बात की तस्दीक की कि 15 महीने पहले 6 लड़के गायब हुए थे, जिनको अब मुर्दा समझ लिया गया था। फिर पीटर ने उन्हें अपने जहाज पर सवार किया और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। लड़के बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी, लेकिन अभी एक और आजमाइश लड़कों की राह तक रही थी।
जिस मछेरे की उन्होंने कश्ती चुराई थी उसने आते ही उन पर केस कर दिया, जिसकी मद में लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटर ने लड़कों को जेल से रहा करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया, जिसमें उसने इस हैरत अंगेज वाक़े पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा, ताकि इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल मछेरे की कश्ती की अदायगी और रिहाई के लिए किया जाए। 1966 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसके लिए लड़के दोबारा आटा नामी जजीरे पर गए और वहां पेश आने वाली चीदा वाक़यात को फिल्म बंद किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में पीटर को एक हीरो के तौर पर पेश किया गया और उसे टोंगा के इलाके में शिकार करने की हुकूमती इजाज़त भी मिली। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको कुछ हटकर और हैरान कुन जानने को मिला होगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।